जय हिंद दोस्तों। और इंडिया में इलेक्शन चल रहा है अभी। और और आप तो जान रहे हैं देश में भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री तरह तरह का वादा करता है, झूठ बोलता है। और हम सऊदी अरबिया दमाम अल हसा में रहता हूँ। और सभी भारतीयों से गुजारिश है कि अपने अपने देश जाएं और कांग्रेस को वोट करें बदलाव के लिए। 10 साल बहुत हो गया। देश का हालात दिन दिन ब दिन एकदम नीचे जा रहा है। और पहले क्या था अभी क्या है। आप सब लोग मिल के कांग्रेस को वोट करें, अपने देश जाए। अभी का जो प्रधानमंत्री मोदी है और सारा संस्था हो गया आपको, ईडी सीबीआई, बाद में इनकम टैक्स, ये सब का हालात जान रहे हैं। विपक्षी नेता को, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है धीरे धीरे। इलेक्शन नहीं होगा तो देश में क्या रहेगा। तो हम आपसे यही कहते हैं कि सारे इंडियन, ओवरसी इंडियन जितने हैं विदेश में रहने वाले भारतीय, अपने देश जाएं और कांग्रेस को वोट करें। और 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 देश का मीडिया का आपको पता ही है, देश का मीडिया कैसा है ना। सारा मीडिया बिका हुआ है। उसको रवीश कुमार जो है इंडिया के, जो पहले एनडीटीवी में काम करते थे, वो उसका नाम गोदी मीडिया रखा था। अब मैं उसको नया नाम दे रहा हूँ, कूड़ा मीडिया, है ना। देश का कूड़ा मीडिया उसका नाम है। कोई भी एक भी मुद्दे की बात, किसी की बात नहीं करता। और मेरे हाथ में मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सऊदी के बादशाह का फ़ोटो है। ये सऊदी रियाल है। और उसको इंग्लिश में देखिए, दिखा रहा आपको। ये 100 रियाल रहता है। उस टाइम में मैं 2010 में आया था, 9-10 के आसपास में। 9-10 के आसपास में ही आया था। तो उस टाइम में 11:40, 11:45 हुआ करता था देश की करेंसी। और इंडिया की करेंसी और फिलिस्तीन की करेंसी सेम सेम था। उस टाइम में हमारा घर 6,000 5,000 के अंदर बहुत अच्छे से चलता था। शादी ब्याह हो या कुछ भी हो, बहुत मज़े से चलता था। 5-6 हज़ार देश का अपना खर्चा था। तनख्वाह मेरा उस टाइम में आए थे नए में 1800 में आया था मैं। ये सऊदी रियाल है। और ये सऊदी के बादशाह का फोटो है। 100 रियाल, अरबी में बोलता है मियाँ रियाल। इसको आप जूम करके देख सकते हैं। और इसका ये खासियत था, तो उस टाइम में मनमोहन सिंह की सरकार थी। देश का कितना पड़ता था इंडिया का, 1,000 का 11,000। हाँ, 1,000 का वही बनता था कितना, 11:45, है ना। ऐसे 11:40 बैंक टू वेस्टर्न यूनियन भेजते थे तो 11:40 देता था। बैंक टू बैंक देते थे तो 11:60 11:65 देता था। अभी इसी रियाल देश में मेरा देश कहाँ से कहाँ चला गया। हम इंडियन लोग और फिलिस्तीन के लोग के साथ में जाते थे बैंक में पैसा लगाने। तो फिलिस्तीन का था उस टाइम में 11:30 11:35। और इंडियन करेंसी 11:40 11:60। वो भी बैंक टू बैंक भेजता था, वेस्टर्न यूनियन से भेजता था, 11:30 मिलता था। हम लोग साथ में ही थे, एक ही जैसी करेंसी थी। अभी फिलिस्तीन की करेंसी 12 रुपया कुछ पैसा है। 12 रिया वो अपने देश का 12 रुपया कुछ पैसा। और अब मेरे देश का अभी कितना है, 23-24 रुपया 1 रियाल के बदले। हम 1 रियाल भेजते हैं तो हमारे देश का 24 है, 2400 रुपया बनेगा 100 रियाल का। उस टाइम में कितना था, 1145 रियाल था। अब देख सकते हैं ये तो इतने दिन के अंदर देश का हालत क्या हो गया। कांग्रेस ने 70 साल राज किया। ये पैसा को कभी इतना गिरने नहीं दिया। और खर्चा घर का 25-30 हज़ार अब हो गया, है ना। तो इसलिए ये गवर्नमेंट को आप सबको बदलना है और अपने पैसे की वैल्यूशन बढ़ाना है। फिर से कांग्रेस को लाना है कि किसी भी वादे जाति पाति को छोड़ के सारे मुद्दों और जात धर्म को छोड़ के देश की तरक्की के लिए ध्यान दें।
हमारा इंडिया हमेशा गरीब हो जाता। अभी पाकिस्तान का हालात देख सकते हैं, और उनके गैर नीति के चक्कर में, ख़राब सरकार के चक्कर में अभी 1 किलो चावल 300 रुपये का खरीद रहा है। ऐसा ना हो कि हमारे देश में भी ऐसा हो जाए। तो आप सब भाइयों जाएं, इंडिया निकले और इंडियन नेशनल कांग्रेस और राहुल गांधी का हाथ मजबूत करें। जय हिंद। मेरा वोट कांग्रेस के साथ।